तो आज का विषय है जो है मशरूम प्रसंस्करण। तो हम कैसे मशरूम का अच्छे से प्रसंस्करण करें कि हम उसको ज्यादा दिन तक चला सकें और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तो जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास मशरूम पहुंच नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ मतलब तोड़ने के तुरंत बाद बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इस कारण लोगों के पास पहुंच नहीं पाता। तो कैसे लोग मशरूम खाएं, किस अलग अलग रूपों में मशरूम को खा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज थोड़ा हम मशरूम प्रसंस्करण के बारे में जानेंगे। तो जनरली देखिए, भारत में 5 तरह के मशरूम ज्यादा उगाए जाते हैं। बटन मशरूम है जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उसके बाद ओयस्टर मशरूम है जिसके बारे में एक ट्रेनिंग ली जा चुकी है। उसके बाद पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, शिटाके मशरूम है और मिल्की मशरूम है। और ये जो शिटाके मशरूम है ना, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखिएगा तो ये शिटाके मशरूम सबसे ज्यादा उगाया जाता है। भारत नहीं, अगर हम पूरे दुनिया की बात करेंगे तो उसमें शिटाके मशरूम ज्यादा उगाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मशरूम में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी क्यों जरूरी। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसका बनावट ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा जल छुए तो ये खराब हो जाता है। और इसका श्वसन दर भी बहुत ज्यादा था। श्वसन दर मतलब रेस्पिरेशन रेट। ये क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी फल या सब्जी तोड़ते हैं तो वो टूटने के बाद भी उसके अंदर रेस्पिरेशन सांस लेता है और छोड़ता है, समझिए। तो उस कारण से क्या होता है, उसके अंदर उसके आसपास है जो ऑक्सीजन क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन क्रिएट हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करता है तो क्या होता है, उसका कलर है जो चेंज हो जाता है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस। तो हमें कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल, कोई फल एवं सब्जियों को ज्यादा दिन तक अच्छे से रखना तो उसका ऑक्सीडेशन को कम कर देना चाहिए। तो उसको कम कर देंगे तो उसका अपने आप उसका सेल्फ लाइफ है जो कुछ दिन बढ़ जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रक्रिया होता है। जैसे ये कि जितना भी फल एवं सब्जियां हैं वो सब में एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम जो है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है और फल सब्जियों को बढ़ने के लिए भी जरूरी है। तो अगर हम एंजाइम का एक्टिविटी भी हम अरेस्ट कर लिए, एंजाइम के एक्टिविटी को भी रोक देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो एंजाइमेटिक प्रक्रिया और सूक्ष्म प्रक्रिया के कारण मशरूम कैसा हो जाता है, लाल पड़ने लग जाता है। अब देखिएगा बटन मशरूम की जो खेती करते हैं या वेस्टर्न मशरूम की खेती करते हैं, वो देखेंगे कि बटन मशरूम है जो धीरे धीरे वो है लाल लाल टाइप हो जाता है। और वेस्टर्न मशरूम से क्या होता है, बाहर रखिएगा तो पानी उसके अंदर 90% बात पानी है, तो वो पानी है जो बाहर आने लगता है। और वेस्टर्न मशरूम से सड़ा हुआ गंध आता है और इसके बाद फिर खराब हो जाता है। तो जैसा ये जो चार्ट बताया गया है, इसमें अलग अलग तरह के सब्जियां एवं फल के बारे में बताया गया है। इसका श्वसन दर ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जिसका श्वसन दर कम होगा वो ज्यादा दिन तक अच्छा रहेगा और जिसका श्वसन दर ज्यादा होगा वो कम दिन तक अच्छा रहेगा। इसमें 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी में बांटा गया, बहुत कम, कम, मध्यम, ज्यादा, बहुत ज्यादा और अत्यंत ज्यादा। इसमें देखिए 5 mg कार्बन डाइऑक्साइड पर केजी पर आवर उसका रेस्पिरेशन रेट है, तो वो है बादाम और खजूर। तो जो आपको पता ही होगा बादाम और खजूर है जो बहुत दिनों तक रह सकता है। वैसे ही कम 5 से 10 है ये सेब है, कीवी फल है, आलू, प्याज, अंगूर, संतरा, ये सब है। 10 से 20 के अंदर केला, गाजर, टमाटर इत्यादि आते हैं। ज्यादा के अंदर 20 से 40 है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, फूलगोभी इत्यादि आते हैं। बहुत ज्यादा 40 से 60 के अंदर फूल आते हैं, अंकुरित अनाज आते हैं। और 60 से ऊपर जाएंगे तो वो मशरूम आता है और हरी पत्तेदार सब्जियां, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। मशरूम की बात करें तो मशरूम का श्वसन दर क्या होता है, जैसे जैसे देखिए इधर तापमान दिया हुआ है, इधर श्वसन दर दिया हुआ है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे श्वसन दर बढ़ता जाता है। तो इससे हमें साबित होता है कि अगर हम मशरूम को कम तापमान पे रखें तो ये ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। जैसे देखिए 0 डिग्री पे ये 14 से 22 ही श्वसन दर होता है, जबकि ये 25 डिग्री पे आते आते 210 से ज्यादा श्वसन दर हो जाता है। अब हम आते हैं, ये देखते हैं कि मशरूम का जब कहाँ कहाँ पे मशरूम का लॉस होता है। जैसे कटाई के समय मतलब तुड़ाई के समय कैसे लॉस होता है, तो फार्म, जहाँ मशरूम का फार्म है वहां लॉस होता है और हम जहाँ उसको फिर बेचते हैं वहां पे लॉस होता है। तो फार्म में क्या क्या मशरूम में लॉस है, तो फार्म को अच्छे से अगर हम नहीं संभालते हैं, ज्यादा आदमी अंदर घुसाते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार छूते हैं, तो वो मशरूम खराब हो जाता है।
और अगर कोई बीमारी हो जाता है मशरूम में तो वो उत्पादन नहीं देता है। और बाहर से संक्रमण आना, जैसे मशरूम है जो एक फंगस है, इसको हम अलग से रूम में उगाते हैं और उस रूम को अच्छे से सैनिटाइज रखते हैं ताकि कि बाहर से कोई भी संक्रमण ना लगे। अगर बाहर से संक्रमण लग जाता है तो वो मशरूम का उत्पादन कम हो जाता है। वैसे ही मशरूम की कटाई अच्छे से नहीं है। अगर हम मशरूम को तोड़ने का जो विधि है, अगर हम वो अच्छे से नहीं तोड़ेंगे तो वो मशरूम खराब हो जाएगा। वैसे ही अब हमें कटाई उपरांत क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो अगर हम देखिए मशरूम की तोड़ने के बाद उसकी छटाई करते हैं, उसका श्रेणीकरण करते हैं, मतलब बड़ा को एक साथ, मध्यम साइज को एक साइड और छोटा को एक साइड रखते हैं, तो उसको अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा दाम मिलेगा अगर उसका श्रेणीकरण करके बेचेंगे तो। वैसे ही खराब तरीके से पकड़ने से भी मशरूम, आपको जैसा बोला कि मशरूम है जो बहुत डेलिकेट है, अगर खराब तरीके से पकड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। और पैकिंग के समय भी उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। और परिवहन के समय, जैसे हमें यहाँ से बहुत दूर भेजना है तो मशरूम को ऐसे बक्से में पैक करके भेजें कि वो टूटे ना। हाँ, तो देखिए कटाई और प्रबंधन पद्धतियां क्या क्या है। तो कटाई, जब मशरूम को कटाई कर दें तो उसको कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में एक फ्लो डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया। तो सबसे पहले हम उसको कटाई करेंगे, उसके बाद उसको श्रेणीकरण करेंगे। श्रेणीकरण करने के बाद उसको एकदम प्री कूलिंग करेंगे, मतलब उसका तापमान तुरंत से कम कर देंगे जाती है। और कूल करने के बाद हम इसको दो तरह से उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो इसको फ्रेश मार्केट में भेज दें, चाहे तो इसको प्रसंस्करण करके हम मार्केट में भेजें। चाहे तो हम मशरूम को ठंडा कर लें, चाहे तो उसको प्रसंस्करण कर दें। तो ठंडा करने के बाद पैकिंग करके हम डायरेक्ट बेच सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस में क्या करेंगे, उसका कैनिंग करेंगे, मतलब डब्बा बंद करेंगे। चाहे तो उसको सुखा देंगे, चाहे तो उसका अचार बना देंगे, चाहे तो इसका आईक्यूएफ होता है, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, जो अभी भारत में नहीं होता। जैसे आप लोग सफल मटर खाते होंगे ना, सफल मटर देखिएगा वो फ्रीज किया हुआ रहता है, वैसे भी हम मशरूम को फ्रीज करके रख सकते हैं। उसके बाद हम पैकिंग करेंगे। पैकिंग करेंगे तो पैकिंग में भी ऑप्शन है, चाहे तो उसको पॉलीथीन में करेंगे, पॉली पाउचेज में, चाहे उसको कार्टून में करेंगे। तो ये दोनों में पैकिंग करके उसको फिर परिवहन में दे देंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, चाहे रोड से होगा, चाहे दूर जाना है तो वो एयर से होगा। उसके बाद फिर वो मार्केट में पहुंच गया, उसके बाद मार्केटिंग होगा तो चाहे तो इंडिया के अंदर खाया जाएगा, चाहे उसको बाहर भेजा जाएगा। तो इंडिया के अंदर मेजर सिटी में भी आप भेज सकते हैं, चाहे कहीं भी भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक कटाई उपरांत कैसे कैसे मैनेजमेंट करना उसका तकनीक है। तो ये जैसे देखिए बटन मशरूम का एक फॉर्म है जो दिखाया गया। जैसे इसको मैं इसलिए दिखाया हूँ कि जैसे बटन मशरूम को हम तुड़ाई कैसे करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला जो टोपी है उसको आराम से हाथ से पकड़ के एक तरफ किसी तरफ घुमाते हैं, ऐसे आराम से घुमाएंगे तो वो है जो सॉइल से जो है जो टूट जाता है। वैसे ही घुमा घुमा कर हमें मशरूम को तोड़ना चाहिए। तो मशरूम की कटाई कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, ये बटन मशरूम के बारे में बताया जा रहा है कि मशरूम की जो टोपी है, जो ऊपर जो दिखता है वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे छोटा रहेगा तो हमें कम वजन मिलेगा, अगर इससे बड़ा रहेगा तो वो टोपी खुल जाएगा और उसका गलफड़ा जो नीचे रहता है वो दिखाई देता है, जिससे क्या होता है उसका मार्केट वैल्यू एकदम आधा हो जाता है। तो इसलिए तुड़ाई के समय एकदम ध्यान देना चाहिए कि आपका मशरूम है जो ऑप्टिमम ग्रोथ ले चुका हो। उसका मशरूम के कटाई कैसे करना चाहिए, ढीले हाथ से पकड़ें और उसको एक तरफ मोड़कर उसको तोड़ देना चाहिए। और कटाई ऐसे करें, ऐसे तुड़ाई करें कि जो ऊपर जो केसिंग सॉइल है, जो मशरूम का जो सॉइल है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ज्यादा डिस्टर्ब ना हो और उसमें थोड़ा छूट भी ना जाए। ऐसा भी है कि छूट जाता है तो वो पूरा सड़ा देता है, तो उसको भी एक एक करके निकाल देना चाहिए। उसके बाद मशरूम की कटाई कब करना चाहिए, मशरूम कैसा दिख रहा हो तब करना चाहिए। वो एकदम सफेद रंग का दिखेगा बटन मशरूम, चिकनी चमकदार एवं समान सतह दिखेगा, एकदम चमकता हुआ रहेगा। और टोपी है जो एकदम अच्छे से बटन की तरह, जैसा आपका बटन होता है वैसा एकदम गोल बटन की तरह होगा और कोई भी खुला नहीं होगा। तो ये एक अच्छा मशरूम का पहचान है। तो श्रेणीकरण इसको कैसे करते हैं, 3 भाग में इसको श्रेणीकरण बांटते हैं, छोटा, मध्यम, बड़ा। बड़ा हो गया जो बड़ा 4.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया
तो उसका गलफड़ा है जो खुल जाता है, जिसको मार्केट में एकदम हाफ रेट मिलता है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। अगर आप इसको सबको मिला के बेचेंगे तो आपका सारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिखेगा और आपका जो भी मार्केट में वैल्यू है वो बहुत कम मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम बटन मशरूम को कटाई से लेकर पैकिंग तक करते हैं। सबसे पहला जो फोटो दिख रहा है वो है पिन स्टेज, मतलब एकदम छोटा छोटा बटन मशरूम आ गया है। उसके बाद मशरूम है जो थोड़ा बड़ा हो गया है बैग में। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हाथ से तोड़ तोड़ के। उसके बाद मशरूम है जो हार्वेस्टेड हो गया, मतलब टूट गया। उसके बाद उसको नीचे से कटाई करते हैं, जो नीचे वाला जो पोर्शन है जो मिट्टी के अंदर दबा होता है उसको हम कटाई करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। कटाई करने के बाद उसको पॉलीथीन में भर के वेट करते हैं, उसके बाद उसको पैक करके मार्केट में दे देते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी का कण हटा लिया जाता है। मशरूम से जितने भी मिट्टी के कण नीचे है वो हटा देते हैं। लेकिन क्या होता है, इसका जो सेल्फ लाइफ है उसमें गिरावट आ सकता है और इसका खराब होने का कारण बन सकता है। जैसे उसका जो मिट्टी है, जैसे आप मशरूम को तुड़ाई करेंगे तो वो मिट्टी के साथ रहेगा। तो आप ज्यादातर लोग मिट्टी के साथ वैसे ही मार्केट में बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसको धो कर बेचते हैं, मतलब अच्छे से धोते हैं तो वो सुंदर दिखता है। जैसे कोई कोई कस्टमर है जो उनको मिट्टी के साथ पसंद होता है, कोई कोई होते नहीं उनको धुला हुआ पसंद। तो मशरूम को पैक करने से पहले धो दिया जाता है। तो वो धोने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट पानी में नहीं धोते हैं, उस पानी में हम कुछ केमिकल मिलाते हैं। वो केमिकल का नाम है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, जितना भी ये क्या है, एक दवा है जिसको मिलाने से क्या होता है, वो जो मशरूम है वो और उजला हो जाता है और उसके सरफेस पे जितने बैक्टीरिया रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो चाहे तो वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 0.05% पानी में मिला दीजिए, उसके बाद धोइए। चाहे तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड 0.5% कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर भी उसको धो सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड से क्या फायदा होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, तो एक कैल्शियम है। तो कैल्शियम से क्या होता है, इसका रंग है जो उजला दिखता है, तो इस कारण से इसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। और बिना धोए भी मशरूम को पैक करके आप मार्केट में बेच सकते हैं, ये भी ट्रेंड है। तो आप अगर धोते हैं तो सिर्फ पानी से ना धोएं, उसमें केमिकल डालकर धो। उसके बाद अब आते हैं पूर्व शीतलन, जो आपको बता रहे थे। मशरूम को अगर बहुत दूर, ज्यादा दूर भेजना, जैसे अब बिहार में कर रहे हैं, आपको दिल्ली भेजना है, तो डायरेक्ट अगर आप भेजते हैं तो वो मतलब जल्दी खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि मशरूम का जो बटन मशरूम होता है वो जहाँ पे उगता है उसका टेम्परेचर है जो 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहां पे अगर हम तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करके पैकेट करके और तुरंत डीप फ्रीज में डाल के ठंडा कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है। और बड़े बड़े जो ये हैं प्रोसेसर हैं, जो बड़े बड़े मशरूम के उत्पादन करता है, वो क्या करते हैं, चिल्ड वाटर एकदम रहता है, चिल्ड वाटर में उसको डाल के धो के उसको ठंडा करते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि जो आप उसको चिल्ड वाटर का उस पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। चौथा ऑप्शन है कि उसको आप अच्छे से पैक करके डीप फ्रीज में डाल के आधा घंटा रख दीजिए, उसके बाद ही मार्केट में भेजिए। तो आपको बस इतना सा करने से आप उसका सेल्फ लाइफ देखेंगे कि 3 से 4 दिन तक बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना सा करना है। 15 से 18 डिग्री से हमें 4 से 5 डिग्री पे ले आना है। तो आपको जैसे हम पहले बताए थे, जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, श्वसन दर्द है उसका घट जाता है। श्वसन दर्द घट गया तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो ऐसा करके हम उसका सेल्फ लाइफ है जो बढ़ा सकते हैं। तो पैकिंग, अब आते हैं पैकिंग मशरूम को किसमें करना चाहिए। तो स्थानीय बाजार जो लोकल मार्केट है उसके लिए हम पॉलीथीन बैग में कर सकते हैं, 200 ग्राम का या 400 ग्राम का, 100 गेज का, जो 100 गेज उसका मोटाई होता है, उसका पॉलीथीन यूज करके हम पैकेट बना के कर सकते हैं। और हर एक पैकेट में एक छोटा छोटा छेद कर देते हैं। छेद क्यों करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये श्वसन करता रहता है, तो अगर छेद नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंदर ही अंदर श्वसन करेगा और वो मशरूम का कलर खराब हो जाएगा और पानी है जो बाहर निकल जाएगा। और बड़ी मात्रा में अगर मशरूम का हमें पैकिंग करना है तो 400 ग्राम से 5 किलो का पैकेट बना के और उसको ऐसा पैनेट में डाल सकते हैं, चाहे कार्टून में डाल के हम आगे मार्केट में भेज सकते हैं। और कुछ लोग, जैसे कुछ प्रोसेसर हैं, वो क्या करते हैं, उसमें नमी अवशोषक
तत्व डाल देते हैं। जो जो पैकेट इधर दिख रहा है ब्लू वाला, उसमें मशरूम पैकेट करके उसमें नमी अवशोषक तत्व जैसे सिलिका जेल, जैसे आप लोग सिलिका जेल क्या होता है मैं सीधे तौर पे बता दूं, जैसे आप जूता खरीदते होंगे उसमें देखते होंगे एक सफेद कलर का छोटा सा पैकेट रहता है, सफेद कलर का उसमें डला हुआ। तो वो क्या होता है ना, वो जूता चाहे कोई कपड़ा महंगा कपड़ा लेते होंगे चाहे जूता लेते होंगे तो उसमें वो सफेद कलर का क्या बैग लेते हैं, उसमें डला हुआ रहता है। क्यों डला हुआ रहता है? वो है जो सिलिका जेल है, वो क्या करता है उसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को है जो बाहर नहीं निकलने देता है, जिस कारण से वो जूता, जैसे बाहर में मॉइस्चर तो फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे अभी वर्षा है तो ज्यादा पानी है बाहर सब जगह, तो कुछ लोग हैं जो नमी अवशोषक डाल के भी पैकिंग करके बेचते हैं मार्केट में। तो ये देखिए आपको एक ब्लू कलर का ये डब्बा है, इसके अंदर मशरूम पैकेट में किया हुआ, ये अलग अलग पैकिंग मटेरियल में पैक किया हुआ है। वो जितना सुंदर बना के बेच सकते हैं। पैकेजिंग क्या है, जितना सुंदर होगा जितना अपीलिंग होगा मार्केट में उतना अच्छा डिमांड होगा। तो अब आइए भंडारण। अब मशरूम ये तो हम ये फ्रेश है उसको कैसे बेचें उसके लिए था। अब भंडारण, तो ताजा मशरूम का भंडारण दो तरीके से करते हैं। एक कम दिन के लिए हमको भंडार करना है उसके लिए मेथड है, और ज्यादा दिन के लिए मतलब 1 साल तक के लिए हमें भंडार करना है उसके लिए भी अलग मेथड। तो प्रशीतन के द्वारा मतलब अगर हम ठंडा, प्रशीतन मतलब ठंडा, प्रशीतन के द्वारा अल्पकालिक भंडारण, इसके लिए क्या करते हैं पैकेट को पैकिंग कर दिया, उसमें छोटे छोटे छेद कर दिया, उसको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया। बस उसको 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने से ही वो 7 से 10 दिन तक वो खराब नहीं होता। उसके बाद होता है तरयुक्त घोल में संरक्षण, मतलब अगर हमें हमारे पास जैसे गांव में क्या फ्रिज नहीं है, बहुत फ्रिज की कमी है, चाहे फ्रिज में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, तब क्या करें, उसको क्या करना है, उसको तरयुक्त घोल बनाना है, उसमें भंडारण करना है। तो ये घोल कैसे तैयार होता है, ये पूरा मेथड फ्लो डायग्राम के द्वारा बताया गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रेश मशरूम को लिया, उसको अच्छे से धोया, धोने के बाद उसको काट लिया नीचे से, उसके बाद उसको पोटेशियम मेटाबाइक सल्फाइड के सोल्यूशन में डाल के 0.5% पोटेशियम मेटाबाइक सल्फाइड के सोल्यूशन में डाल के हम उसको धोते हैं। उसको धोने के बाद क्या करते हैं, उसको ब्लांच करते हैं। ब्लांच मतलब उसको गर्म करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए गर्म करना होता है ब्लांचिंग में, 5 मिनट के लिए 90 डिग्री या 80 डिग्री के पानी में, जिससे क्या होता है उसका एंजाइम है जो खत्म हो जाता है और मशरूम को खराब होने नहीं देता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन में 3 मिनट के लिए हम ये करते हैं, तो 0.1% सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम एक स्टिपिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तरयुक्त घोल बनाते हैं। तो घोल में क्या क्या रहेगा, घोल कितना रहेगा, जैसे 100 ग्राम पानी लेंगे उसमें 15 ग्राम डालेंगे उसमें नमक, और उसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड, और उसमें डालेंगे SO2। SO2 एक केमिकल प्रिजर्वेटिव है, इसको डाल भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। अगर आप अच्छे से हैंडलिंग करते हैं, मतलब पूरा दस्ताना वस्ताना पहन के जो रूम में आप पैक कर रहे हैं वो रूम एकदम पूरा स्वच्छ है, सब कुछ अच्छा है, तो आप SO2 नहीं डालिए। अगर ये सब नहीं है तो आप SO2 एकदम 100 ppm मतलब 100 mg डालना है, बस 100 mg 1 kg मटेरियल में डालना है, तो वो डालते हैं। तो ये स्टिपिंग सॉल्यूशन तैयार कर दिया और इसको ग्लास के बोतल में डाल दिया और मशरूम को भर के पैक करके रख दिया, और इसको हम मार्केट में इसको भी बेच सकते हैं। तो इसका शेल्फ लाइफ कितना होता है, रूम टेम्परेचर पर इसको 3 से 4 महीने तक खराब नहीं होता। अगर आपको इस मशरूम से सब्जी बनाना है, बस उससे निकालिए, उसको धोइए, उसको काट काट के आप सब्जी बना सकते हैं। जैसे इसमें देखिए नमक मिलाया हुआ, तो आप सब्जी में नमक कम डालिए। जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सब डब्बा बंद चाहिए स्टिपिंग मशरूम का यूज करते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है, तो वो ये यूज करते हैं। तो अभी जो छोटे छोटे प्रोसेसर हैं जिनका मशरूम नहीं बिक रहा है, वो ऐसे करके भी मार्केट में दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि अब ओयस्टर मशरूम को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जैसा बताया कि बटन मशरूम है, वैसे ही इसका भी हैंडल करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मशरूम है ये भूसा में उगता है, तो भूसे को अच्छे से झाड़ के हटा देते हैं और इसको धोते नहीं। अगर ये तो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, जैसे आप छुएंगे, ज्यादा देर छुएंगे तो आपके हाथ में ही एकदम टूट जाएगा, तो इसलिए इसको धुलाई नहीं कर, इसको अच्छे से भूसा हटा के अगर इसको ठंडा करना है तो ठंडा कर सकते हैं।
और उसको 100 गेज जैसे पॉलीथीन में डाल के ठंडा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 100 गेज का प्लास्टिक में डाल के, और इसको इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें 5% भाग में छेद होता है, उसमें 0.5% में छेद होता था, इससे 10 गुना बड़ा इसमें छेद होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेस्पिरेशन रेट है जो बटन मशरूम से ज्यादा होता है। ये है जो बटन मशरूम से जल्दी खराब हो जाता है। 2 दिन के अंदर, मतलब अगर रूम टेम्परेचर पर रखिएगा तो 1 दिन में ही ये सड़ने जैसा बदबू है। अगर आप फ्रिज में रखिएगा तो 3 दिन के अंदर ये खराब हो जाता है। तो इसलिए इसमें बड़ा छेद करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग तरीके से मशरूम का परिवहन और उसका मार्केटिंग हो रहा है। तो ये ओयस्टर मशरूम को पैक किया हुआ है, इसको ट्रे में डाल के ये बेचने के लिए जा रहा है। और ये तीसरा नंबर पे एक फोटो दिख रहा है, इसमें 3 अलग अलग तरह के मशरूम डाले हुए हैं। तो ऐसे भी करके कोई मार्केटिंग का नया स्ट्रेटेजी है कि आपको एक पैकेट में 3 तरह का मशरूम दे रहे हैं, तो ऐसे भी आप बेच सकते हो। ओयस्टर में ही आपको पिंक कलर, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, 3 कलर का मशरूम होता है, तो आप तीनों कलर का थोड़ा थोड़ा पैक करके आप बेच सकते हैं। जो पहला है वो है मशरूम को सुखा कर बेचने का, तो उसको सुखा कर भी बेच। और ये अलग अलग, जैसे अब वेस्टर्न कंट्री बाहर जाइएगा तो क्या होता है, जहाँ पे मशरूम का फार्म होता है वहीं से एकदम ठंडा, सब जगह पे उसको ठंडा वातावरण दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। वहीं से ठंडा करके ठंडा बस में डाला जाता है। अगर वो एयर से इधर उधर जाता है वो भी ठंडा ही होता है। तो वो मशरूम है जो ज्यादा फ्रेश और ज्यादा दिन तक अच्छा रहता है। अब आइए प्रसंस्करण की बात करते हैं। ये सब तो फ्रेश हुआ। प्रसंस्करण में 3 तरीका जनरली, हम ज्यादा दिन तक हमको रखना है तो उसको 3 तरीके से ये प्रसंस्करण करते हैं। सबसे पहला हुआ सुखा देते हैं, सुखाना। दूसरा हुआ डब्बा बंद करना, और तीसरा हुआ अचार बनाना। सुखाना, अगर बटन मशरूम को हम नहीं सुखाते हैं जनरली, क्योंकि बटन मशरूम क्या होता है, सुखाने से एकदम काला पड़ जाता है, इसलिए उसको हम स्टीपिंग करके को हम सुखाकर उसको बाद में पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में देखिएगा बहुत सारे आजकल प्रोटीन पाउडर आ गए हैं जो मशरूम के बने। मशरूम में क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रोटीन पाउडर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चाहे उसका आप सब्जी भी बना सकते हैं सुखाने के। तब आइए सबसे पहले सुखाना पे आते। सुखाने के लिए हम, जैसे छोटे किसान हैं, छोटे हैं, तो वो धूप में सुखा सकते हैं। हम बड़े हैं जो ये मशीन के द्वारा वहां इलेक्ट्रिक लगा हुआ रहता है, उससे सुखा सकते हैं। तो मशरूम को सुखाने के लिए क्या करते हैं, सुखाने का तात्पर्य क्या है? सुखाने का तात्पर्य है कि गर्मी से पानी को इस कदर हटाना कि उत्पाद में कम पानी हो और रासायनिक एवं माइक्रोबियल गतिविधि भी कम हो जाए। जैसे सुखाना क्या होता है, उसके अंदर से पानी निकालना। उसके अंदर से इतना पानी निकाल दीजिए कि वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रासायनिक क्रियाएं करने के लिए पानी बचे। पानी बचेगा ही नहीं तो वो खराब होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ओयस्टर मशरूम को सुखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मशरूम को है जो वॉश करेंगे सिट्रिक एसिड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में 5 मिनट के लिए। उसके बाद ड्रायर, कैबिनेट ड्रायर जो यहाँ पे दिखाया हुआ है इधर, कैबिनेट ड्रायर में डाल के 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 से 7 घंटा पे सुखाएंगे तो वो सूख जाता है। उसके बाद अगर पाउडर भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी करके आप बेच सकते हैं। तो ये आपका जो ड्रायर दिख रहा है ये कैबिनेट ड्रायर है। इसमें ट्रे लगा हुआ रहता है, इस ट्रे पे मशरूम को डाल के इसमें डाल के बंद कर दिया जाता है। और ये जो बड़े बड़े प्रोसेसर हैं वो ये सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डब्बा बंद करना। जैसे मशरूम को क्या करते हैं, डब्बा में बंद करके उसको अच्छे से निर्जीवीकरण कर देते हैं, जिस कारण से मशरूम 1 साल तक खराब नहीं होता है। तो इसको 6 भागों में बांटा गया। मशरूम को डब्बा बंद करने से पहले क्या क्या करेंगे, पहले सफाई करेंगे, उसके बाद ब्लांचिंग करेंगे, उसके बाद कैनिंग करेंगे, उसके बाद उसको जीवाणु रहित करेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे, उसके बाद लेबल का पैकिंग करके उसको मार्केट में डाल देंगे। तो इसका भी फ्लो डायग्राम है। जैसे बटन मशरूम है, उसको सबसे पहले धो लिया, धोने के बाद वो नीचे वाला जो है पोर्शन उसको काट दिया, काटने के बाद उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। उसके बाद उसको ब्लांचिंग जैसे मैंने बताया कि 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ मिनट के लिए गर्म करते हैं, जिस कारण से उसमें एंजाइम है जो खत्म हो जाता है। तो ब्लांचिंग कर लिया, ब्लांचिंग करने के बाद क्या होता है, उसका कलर है जो अच्छा हो जाता है। उसके बाद कैन में इसको फिल कर, जैसे कैन में फिल किया हुआ है, कैन में फिल करने के बाद क्या होता है, उसमें हम
हॉट ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब नमक पानी का घोल उसमें 1 से 2% के रूप में डालते हैं और 0.1% सिट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि कैन में डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा हवा भरा हुआ रहता है, थोड़ा हवा वो भरा हुआ रहता है, तो उसको हम हटाते हैं। उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म करेंगे उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैन के अंदर ही 3 से 5 मिनट तक गर्म करेंगे, तो पूरा का पूरा वहाँ पे हवा जो भी स्पेस है वो सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद उसको बंद कर, उस डब्बा को बंद करके उसको हम कुकर में डाल देंगे। जो बड़े बड़े कुकर होते हैं उसमें डाल देते हैं। उसको कुकर में डालने के बाद उसका टेम्परेचर 118 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट तक उसको पकाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, वो निर्जीवीकरण हो जाता है, उसमें कुछ भी बैक्टीरिया नहीं रहता और वो वैसे ही पैकेट में रहता है। उसको और वो डब्बा को आप बाहर कहीं भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे इसका लगभग 1 साल तक ये कुछ नहीं होगा। तो लेबलिंग स्टोरेज करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कैन है, अलग अलग साइज के कैन है, आप कैनिंग भी कर सकते हैं। उसका अचार बनाना, जैसे कैनिंग है जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम उसको छोटे स्तर पे अचार बना के भी उपयोग कर सकते हैं। तो अचार के अलग अलग रेसिपी हैं, जैसे कोई सब अपना अपना रेसिपी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अचार बनाना चालू करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर मात्रा में आप सब कुछ डालिए, उसके बाद देखिए क्या ज्यादा है क्या कम है, उसी के अनुसार उसको बढ़ा घटा के उसको एक रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेसिपी दिया हुआ है, इसमें सब लिखा हुआ है कि तेल डालेंगे, रेड चिली मतलब लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड पाउडर, उसका मेथी का सीड, जीरा, धनिया, सिनामोन, ये सब दिया हुआ। तो आप ये रेसिपी अलग अलग होता है। अचार बनाने का रेसिपी अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो बटन मशरूम का अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले मशरूम को धो लेते हैं, धोने के बाद ब्लांच कर लेते हैं, ब्लांच करने के बाद उसको आधा भाग में काट लेते हैं। उसके बाद उसको नमक पानी के घोल में डाल के रात भर के लिए रख देते हैं। इससे क्या होता है, मशरूम के अंदर जितना भी ज्यादा पानी है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसमें जितना भी स्पाइसेस है वो डाल देते हैं और विनेगर तो पता ही होगा, जो सिरिका होता है जो हर एक चाउमीन दुकान में मिलता है, उसमें डाल देते हैं। उसको मस्टर्ड गरम तेल उसमें डाल के उसको पैकेट करके उसको रख देते हैं। तो ये एक अचार बनता है। वैसे वेस्टर्न मशरूम का अचार बनाने के लिए क्या करते हैं, ताजा मशरूम लिया, उसको धोने के बाद काट दिया, उसके बाद उसको थोड़ा गर्म करते हैं 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के लिए गर्म करेंगे तो उसमें जितना भी पानी होता है वो सब निकल जाएगा। उसको ऑयल डाल के हीट करते हैं, उसमें जितना भी मसाला है वो डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद तेल डाल देते हैं, उसके बाद अच्छे से मिक्स करके उसको डब्बा में बंद करके रख देते हैं। अब मशरूम के अलग और भी क्या उत्पाद बना सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए मशरूम बिस्किट जैसे ही कोई भी बिस्किट बनाते हैं उसमें थोड़ा सा मशरूम का पाउडर डाल दीजिए तो मशरूम का बिस्किट हो गया। तो इसके लिए भी फ्लो डायग्राम दिया हुआ, जैसे हम बिस्किट बनाते हैं तो उसमें मैदा लगता है, उसमें थोड़ा फैट मतलब तेल लगता है, उसको अच्छे से मिला के उसमें थोड़ा सा मशरूम डाल के उसको बेक करते हैं 180 डिग्री पे, तो बिस्किट बन जाता है। बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत न्यूट्रिशनल होता है, मतलब इसमें जैसे मशरूम में बहुत प्रोटीन होता है, तो उस कारण से न्यूट्रिशन वैल्यू उस बिस्किट का बढ़ जाता है। तो बिस्किट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है, मैदा, मशरूम पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर, अमोनियम कार्बोनेट, साल्ट, वैनिला, ये सब आप बिस्किट में डाल के आप बिस्किट बना सकते। उसके मशरूम का चिप्स, जैसे हम घर पे चिप्स बनाते हैं वैसे मशरूम का चिप्स बना के भी हम खा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, मशरूम को छोटे स्लाइस में काट देना है। स्लाइस में काटने के बाद उसको ब्लांच कर देना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद उसको सन ड्राइंग करके रख लेना है और जैसे ही हम जैसे चिप्स छानते हैं वैसे ही तेल को गर्म करके इसको छान के और इसको खा लेना। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो आप ऐसा भी यूज करके मार्केटिंग कर सकते हैं। उसका मशरूम कैंडी बना सकते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे कैंडी मिलते हैं, वैसे मशरूम का भी कैंडी बना के हम स्टोर कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसके लिए मशरूम कैंडी और पिजर बनाने के लिए क्या करना है, मशरूम को सब जितने भी मशरूम का प्रोडक्ट बनता है वो सब में धोना और ब्लांचिंग जरूरी। तो ब्लांचिंग करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। उसके बाद उसको चीनी पानी के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। सॉल्यूशन में डालने के बाद उसको फिर निकालते हैं, उसको फिर डालते हैं। उसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं।
सिट्रिक एसिड इसलिए डालते हैं कि अगर हम चीनी में सिट्रिक एसिड डालेंगे तो वो जमेगा नहीं, तो इसलिए वो सिट्रिक एसिड डालते हैं। ऐसे ऐसे 2-3 बार करते हैं, उसको धूप में सुखा देते हैं, तो ये कैंडी बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस है कैंडी बनाने का। वैसे ही मशरूम का केचप बना सकते हैं। मशरूम का पेस्ट तैयार करके उसमें सारा जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल के उसको हम मशरूम केचप भी बना के मार्केट में डाल सकते हैं। मशरूम केचप में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है वो भी इसमें लिखा हुआ है, जैसे सॉल्ट, शुगर, एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट है जो कि एक प्रिजर्वेटिव है जो खराब होने नहीं देता है, ऑनियन गार्लिक ये सब है, तो इसका मशरूम केचप भी बना सकते हैं। वैसे भी मशरूम पापड़ भी बना सकते हैं, मशरूम पापड़ भी बना के आप मार्केट में डाल सकते हैं। तो मशरूम पापड़ का जो रेसिपी है वो ये है, मशरूम को धो लिया, ब्लांच कर लिया, उसके बाद मशरूम को काट दिया, उसको इसको पोटैटो जो हमारा आलू है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, और जितने भी चिलीज हैं, जितने भी ये स्पाइसेस हैं वो सब मिक्स कर दिए। उसके बाद इसको अच्छे से हम पीस दिए, सब मिला के उसके बाद एक पतला सा पॉलीथीन बिछाते हैं और उस पे इसको अच्छे से फैला के इसको धूप में सुखाते हैं। उसके बाद ये देखिएगा कि एकदम पापड़ का रूप ले लेगा, और इसको ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि आलू भी इसमें मिला हुआ है। वैसे ही मशरूम का हम बरी भी बना सकते हैं, जैसे घर पे हमारी महिलाएं बरी बनाती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा मशरूम मिला देते हैं, तो मशरूम का बरी भी हम बनाते हैं। उसके बाद मशरूम बरी के लिए क्या होता है, उड़द दाल लीजिए, मशरूम लीजिए, उसके बाद सॉल्ट लीजिए, रेड चिली पाउडर लीजिए, ये सब मिला के और उसको छोटा छोटा राउंड बना के धूप में सुखा देते हैं, तो वो मशरूम का बरी बन जाता है। ऐसे करके आप मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद हो गया मशरूम जैम। मशरूम जैम का मेन दिक्कत क्या होता है, ये दिखने में अच्छा उतना नहीं लगता है, अपीलिंग नहीं होता है, इसलिए मशरूम जैम है जो ज्यादा बिकता नहीं। बट इसमें आप कोई भी फूड कलर डाल के इसका कलर चेंज कर सकते हैं और मशरूम का जैम भी आप बना सकते हैं। तो ये अलग अलग मशरूम के उत्पाद हैं, घरेलू उत्पाद भी बना सकते हैं मशरूम का। कोई पराठा बनाता है, कोई मशरूम का पकौड़ा बनाता है, तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट तरीके से मशरूम का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।